हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। जैसा कि कई दिनों से आप सब मुझसे डिमांड कर रहे थे, तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मैथ्स की फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए मैं लाई हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। मैक्सिमम मार्क्स 80, टाइम अलाउड 2.5 आवर्स। हो सकता है ये 3 घंटे भी हो जाएं। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं इस सैम्पल पेपर को। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 4 सेक्शन हैं, ABCD। पहले सेक्शन में आपके 16 क्वेश्चन हैं जो 1-1 नंबर के हैं। दूसरे में 6 क्वेश्चन हैं जो 2-2 नंबर के हैं। तीसरे में 8 प्रश्न हैं जो 4 नंबर के हैं। चौथे में 4 प्रश्न हैं जो 5 नंबर के। सेम यही पैटर्न 10वीं कक्षा का होता है, तो 10वीं और 9वीं का सेम पैटर्न चलता है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाए। और 10th में भी आपको पूरी मदद इस चैनल से मिलने वाली है। तो जल्दी से ये देखते जाइए भी। सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है 36 की पावर 1/2 का मान क्या होगा। फिर से 4 ऑप्शन है आपके सामने। तीसरा है निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा एक बहुपद है, मतलब 4 व्यंजक है, बहुपद कौन सा ये बताना है। चौथे में आपने इस पर्टिकुलर बहुपद की घात बतानी है। पाँचवें में आपने बताना है बिंदु -1 और -3 किस चतुर्थांश में ये क्षय आएगा, विशलगम वाला में स्थित होगा। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में शैशलगम आएगा। भाई ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया है। आ जाइए अब छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न क्या कहता है, समीकरण 6x + 7 = 0। इसको ठीक कर लेना। 6x + 7 = 0 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a का मान क्या होगा। सातवां प्रश्न, यदि ABC एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हों और B, A और C के मध्य स्थित है तो कौन सा कथन सत्य होगा। ये मैं बता दूं चैप्टर नंबर 5 का प्रश्न है। आगे बढ़े 8वें प्रश्न पर। दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 कोणों का योग 180 है, तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, किस आकृति का बताना है। किसी त्रिभुज की ऊंचाई 10 और आधार 5 सेंटीमीटर, तो आपने क्षेत्रफल बताना है। वृत्त की 12वां प्रश्न बता रही हूँ मैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान होती है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान होगा। देखो भाई, बड़ी मेहनत से ये सैम्पल पेपर आपके लिए मैंने तैयार किया है, हैंड रिटन है, तो ज़रा शेयर इसको ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, बेलन का आयतन बताओ। मैंने लगभग सभी MCQ आपको दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ फिलअप्स और MCQ 1 वर्ड के ज़्यादा आ जाएं। 15वां है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। 4 ऑप्शन है। और 16वां प्रश्न जो कि लास्ट 1 नंबर का है आपका, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है भाई, ये था सेक्शन A। 16 क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के। सेक्शन B में 2-2 नंबर के हमारे क्वेश्चन हैं। देखिए कितने हैं, 6 हैं। 0.3333 डैश को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तीसरा प्रश्न है 105 डिग्री के कोण की रचना, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 105 डिग्री। चौथे प्रश्न पे आ जाइए। दी गई आकृति में, ये तो आपके सामने डायग्राम है जिसमें AB समानांतर CD है, CD समानांतर EF है, और एंगल Y और Z का अनुपात 3:7 है, तो X की वैल्यू निकालो। और सेम स्टेटमेंट यहाँ इंग्लिश में लिखी गई है। आगे चलते हैं अभी प्रश्न संख्या 5 पर। कोई भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आता है। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया और इनसे विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्नलिखित हैं। भाई 3 चित्त 23 बार, 2 चित्त 72 बार, 1 चित्त 77 बार, कोई चित्त नहीं आया 28 बार। ठीक है, तो हमने ज्ञात क्या करना है। अब इसमें प्रश्न पूरा नहीं लिखा गया, ये आपकी NCERT में से ही है, तो आप इसमें लिख लीजिएगा कि प्रायिकता, मैं बोल रही हूँ साथ साथ आप लिख लीजिएगा, प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता। नंबर 1 2 चित्त आने की। नंबर 1 2, प्रश्न कुछ भी हो सकता है आपके सामने है, चित्त आने की। और नंबर 2 ले लो, 0 चित्त आने की। 0 चित्त आने की, ये बाय मिस्टेक रह गया है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। जब मैं इसका PDF आपको दूंगी तो उसमें इसको ठीक करके डाल दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छठा है 2 नंबर में ही, कार्तीय तल पर बिंदुओं 0, -5 और -2, -5 को आलेखित करें। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन एक्सिस। और 2 नंबर का लास्ट प्रश्न, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब आ जाओ सेक्शन सी पर, जिसमें आपके 4-4 नंबर के 8 प्रश्न हैं। 1/7 + 3√2 के हर का परिमेयीकरण करो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 + 3√2। 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। कार्तीय तल में बिंदुओं -2, 4, 1, 3, -1, 7, 0, 4 को आलेखित कीजिए। प्लॉट दीज पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। 10वां प्रश्न देखिए क्या है। आकृति ये नीचे है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करती हूँ, दोनों अगर आपको ये तो आकृति है भाई, देख लो। और ये स्टेटमेंट है हिंदी में। आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AC DC पर लंब है, ये देख लीजिए। AC AE है, ये AE आएगा भाई, AE है, देखो ये E रहा, बीच में कट रहा है ये थोड़ा सा, ये AE है, लंब है DC पर। और CF AD पर लंब है। AB 16 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर, CF 10 है। तो आपने क्या ज्ञात करना है? AD ज्ञात करना है। तो AD ज्ञात कीजिए। ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। ABCD जे पैरेललोग्राम, AE परपेंडिकुलर DC, CF परपेंडिकुलर AD, ये 3 साइड्स गिवन है। AD आपने फाइंड करनी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को यूज़ करके। 11वां है 4 नंबर का। एक त्रिभुज ABC की रचना करो। BC 8 सेंटीमीटर, B 45 और AB -AC 3.5 हो। सेम इंग्लिश में है। 12वां देखें, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 और परिमाप 300 सेंटीमीटर है। इसका एरिया क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। 13वें पर आ जाइए। आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं। ये सारे भार यहाँ लिखे हुए हैं। यादृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यही इंग्लिश में है, यही स्टेटमेंट सेम यहाँ इंग्लिश में है। 14th पे आ जाओ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला और परिमाप 42। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद टू साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। 15वां, हॉकी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंक हैं 24, 10 और ये सारा। तो इनका माध्य, माध्यक, बहुलक। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। ये इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन जिस बच्चे से मैंने लिखवाया था स्टेटमेंट अधूरी छोड़ दी है। तो ये यहाँ आ जाएगा, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक हो गया। अब चलते हैं बेटा सेक्शन डी पर। 5 नंबर के हैं ये हमारे क्वेश्चन। 16वां, द्विघात बहुपद 6x की 2 + 5x घटा 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर ये है, फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। 27x की 3 + y की 3 + z की 3 -9xyz। 17वां है, किसी गोदाम का माप 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर है। इसमें 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? 16वें और 17वें में इंटरनल चॉइस है। ये 2016, 17, 18, 19 तक यही पैटर्न चला है। ठीक है भाई। तो ये और वाला पार्ट आपका आ जाता है। एक तो गोडाउन वाला हो गया 17वें में, एक ही हो गया। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उसके आधार का व्यास इतना है तो शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यही स्टेटमेंट यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई। आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लेना और फिर देख लेना। 18th और 19th को इंग्लिश में नहीं लिखा है। यदि एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आएगा हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। थ्योरम है ये 9वें चैप्टर की। और अब लास्ट प्रश्न है 19वां। नीचे दी गई सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ये उनका जीवन काल है, ये लैंपों की संख्या है। एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। एक हिस्टोग्राम बनाना है। और कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो ये था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर मार्च के लिए। टाइम लगा तो एक और सैम्पल पेपर मैं आपका बना दूंगी। अगर समझ आए, कुछ पसंद आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।